I had to live with my daughters in a garage for a year. I remember skipping meals for a year at least to save ration for my daughters. I used to eat once in a day. At least मुझे चलने का मौका तो दो बिफोर जजिंग कि नहीं आई कांट डू। उसके बाद मैंने गुवाहाटी के सीएम के लिए कपकेक्स बनाए हुए हैं। आई हैव केटर्ड टू सुरेश रायना, उनका बर्थडे केक बना था। अगेन माय हैम्पर वाज सेंट टू दुबई फॉर शेफ विकास खन्ना एंड आई हैव सेंट द हैम्पर फॉर रणवीर ब्राटू यहाँ पे आने के बाद। एंड उसके बाद वी हैव केटर्ड टू करण वाही, एक्टर करण वाही, टू नेम अ फ्यू। मास्टर शेफ इज़ नॉट फॉर मी, मतलब आई एम नॉट सो गुड इन कुकिंग एटलीस्ट। तो बट मेरे बच्चों ने इंसिस्ट किया कि नहीं यू शुड ट्राई। आई वाज लाइक पागल हो तुम लोग, बट दे वर लाइक नहीं आप ट्राई करो, यू कैन डू इट, नेवर से यू कैन डू। आई मीन दे आर ऑलवेज सपोर्टिव एंड ऑब्वियसली तो मास्टर शेफ का क्रेडिट आई विल से बच्चों को जाता है। हाय, मेरा नाम राखी गनेरीवाल है एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ शेफ एंड एन एंटरप्रेन्योर। और ओरिजिनली आई बिलोंग टू आसाम गुवाहाटी बट आई एम नाउ शिफ्टेड टू थाने परमानेंटली। मास्टर शेफ कहाँ से आया लाइफ में? मास्टर शेफ कहाँ से आया? ओके, इट्स अ लंबी स्टोरी, आई कांट कट इट शॉर्ट। इट्स लाइक कि आई गॉट मतलब बाल विवाह बोल सकते हैं आज की जनरेशन के लिए। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 21 एंड माय एल्डर डॉटर टू वाज बोर्न इन द सेम ईयर। So I was 21 when I became both a wife and a mom. So after 12 years of marriage, I got separated. I got divorced with 2 daughters with me. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बट जब मैंने ये डिसीजन लिया सेपरेशन का इन 2012, आई विल से कि उस समय सोसाइटी को अब लाइक डिवोर्स एंड सेपरेशन इज़ वेरी नॉर्मल। लोगों को अब समझ आ रहा है कि इट्स बेटर टू बी सिंगल rather than being in a toxic or an abusive relationship. तो अभी लोग openly आके बाहर आके they are able to talk about it and say about it, but in 2012 ऐसा नहीं था। एटलीस्ट गुवाहाटी में मारवाड़ी कम्युनिटी के लिए थोड़ा ये एक्सेप्ट करना इजी नहीं था कि 2 बेटियों के साथ कोई एक रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रही है। एंड माई फादर बीइंग अ कैंसर पेशेंट, डीप विद इन मुझे पता था कि उनके पास उतना टाइम नहीं है, मतलब ही वोंट बी देयर विद मी हमेशा टू टेक केयर ऑफ मी या टू सपोर्ट मी एनीथिंग हैपेंस टू मी और माई डॉटर्स। तो मुझे लगा इट्स हाई टाइम कि आई हैव टू थिंक अबाउट दिस। जब तक पापा है मेरे साथ, मतलब जब तक ही हैज़ माई बैक, इट्स बेटर कि मैं तभी अपना एक स्टेप आगे लूँ। बिकॉज मैंने जैसा कि कहा, मेरी परवरिश वैसे हुई है जहाँ पे आई वॉज वेरी मच dependent on my father and my family before marriage and dependent on my husband after marriage. तो मैं हमेशा से वैसे ही कल्चर में बड़ी हुई जहाँ पे पता है कि हाँ औरतों को डिपेंडेंट होके रहना है, उन्हें एक आदमी चाहिए, शादी के पहले पापा या शादी के बाद पति। हाँ, एक मेल फिगर के बिना आप एक सर्वाइव नहीं कर सकते हो इस दुनिया में, नहीं तो आपको यूज किया जाएगा या आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। बेसिकली आई वाज इनकलकेटेड विद दिस वैल्यू एंड बिलीफ यू कैन से। तो वहाँ पे जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे याद है मैंने अपने पापा को सिर्फ एक ही बात बोला था कि जब तक आप बच्चे को चलने नहीं दोगे और वो गिरेगा नहीं तो वो उठना कैसे सीखेगा। अब गिरेगा तभी तो वो उठेगा एंड चलना सीखेगा। एटलीस्ट मुझे चलने का मौका तो दो बिफोर जजिंग कि नहीं आई कांट डू। तो जो मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी तो इट वाज नॉट आई विल से ऑल ग्रीन। आई हैड अ लॉट ऑफ मेरा स्ट्रगल जहाँ पे आई हैड टू लिव विद माई डॉटर्स इन अ गराज फॉर अ ईयर। मैंने एक अप्रैल का एक कपड़ों का छोटा सा एक दुकान बोलेंगे शॉप, वो भी किया था गुवाहाटी में। बट ऑब्वियसली मैंने मतलब आई हैव ट्राइड बहुत सी चीज़ें टू मेक थिंग्स वर्क एंड आई रिमेंबर स्किपिंग मील्स फॉर अ ईयर एटलीस्ट टू सेव राशन फॉर माई डॉटर्स। आई यूज टू ईट वंस इन अ डे। सो इट वॉज लाइक कि मेरा वो एक रहा है। एंड उन्हीं दिनों आई वॉज लाइक आई एम ऑलवेज बचपन से फैसिनेटेड विद दिस चॉकलेट एंड ऑल। मतलब आई रियली हैड अ वेरी बैड स्वीट टूथ, लेकिन अब 18 ईयर्स से आई एम शुगर फ्री।
तो इट्स लाइक कि दैट वाज आल्सो चैलेंज फॉर मी। तो इट्स लाइक कि वहाँ पे ये जो मेरा एक फैसिनेशन था एंड मेरा एक आइडियल टाइम था, बिकॉज आई वाज डूइंग everything but at the same time I was doing nothing because I was trying hands, जो भी मिल रहा था मुझे वहाँ पे कि कुछ तो क्लिक होगा। तो है ना, वहाँ पे आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज ऑन कुकिंग एंड बेकिंग एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से मेरे को याद है मैंने सबसे पहले एक चॉकलेट का एडिबल फोटो फ्रेम बनाया था गुवाहाटी में इन द ईयर 2012। एंड उन दिनों गुवाहाटी में आपको चॉकलेट्स के कोई भी मोल्ड्स या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स मिलते नहीं थे जल्दी से। तो इट वाज लाइक कि मैंने उन दिनों विदाउट यूजिंग एनी मोल्ड एंड ऑल सब कुछ कम्प्लीटली हैंडमेड मैंने एक चॉकलेट फोटो फ्रेम बनाया था एंड ऐसे ही मैंने अपने एक रिलेटिव को गिफ्ट किया था। तो इट वाज लाइक कि आई डिडंट नो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे नहीं पता था कि मैं कुकिंग से ही मेरी लाइफ में आगे जाके नाम होने वाला है। तो वहाँ मैं बोलूँगी डेस्टिनी वाज प्लेइंग इट्स रोल। जहाँ जहाँ मैं अपना प्लानिंग कर रही थी कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो फेल हुआ। बट जो चीज़ मैं सोच भी नहीं रही थी, वो जो मैंने ऐसी एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक आउट ऑफ वो एक फैसिनेशन में जो मैंने क्रिएट किया, वो मैंने एक रिश्तेदार को दिया, उन्होंने किसी को दिखाया, रिश्तेदारों को चॉकलेट फ्रेम्स एक एक करके जाने लगा। तो वहाँ से इट पिक्ड अप, आई मीन कि वो काम मेरा ऑटोमेटिकली पिकअप हो गया विद वर्ड ऑफ माउथ एंड मुझे फ्रेम्स के ऑर्डर आने लगे। एंड तब आई रियलाइज्ड कि शायद दिस इज़ माई ट्रू कॉलिंग। इसीलिए इसके पहले मैंने जितनी भी चीज़ें करने की मैं कोशिश कर रही थी वो शायद इसलिए इतना फ्रूटफुल हो नहीं रहा था। And I remember in 2012, then I came up, August 2012 में I came up with the idea of Trisha's Chocola, जहाँ पे Trisha being one of the name of Lord Ganesha, and Chocola is French in chocolate. तो मैंने Trisha's Chocola मैंने शुरू किया 2012 में, जहाँ पे इट वाज ऑल अबाउट चॉकलेट मेकिंग। हम लोग क्रिएट करते थे हम लोग लाइक चॉकलेट्स के यूनिक फॉर्म्स ऑफ चॉकलेट, लाइक फ्रेम हो गया, बाउल्स हो गया एंड एवरीथिंग होममेड। एंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर इन 6 months मैंने 400 चॉकलेट फ्रेम्स बनाए हैं सिर्फ गुवाहाटी में। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्टेड। एंड फिर 2013 में मास्टर शेफ के ऑडिशंस, सॉरी 2014 में मास्टर शेफ के ऑडिशंस शुरू हुए थे। एंड मुझे एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था, बट मैंने उसे काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया था बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं, मास्टर शेफ इज़ नॉट फॉर मी, मतलब आई एम नॉट सो गुड इन कुकिंग एटलीस्ट। तो बट मेरे बच्चों ने इंसिस्ट किया कि नहीं, यू शुड ट्राई। आई वाज लाइक कि पागल हो तुम लोग, बट दे वर लाइक नहीं, आप ट्राई करो, यू कैन डू इट, नेवर से यू कैन डू। आई मीन दे आर ऑलवेज सपोर्टिव एंड ऑब्वियसली। तो मास्टर शेफ का क्रेडिट आई विल से बच्चों को जाता है। तो फिर मैंने मास्टर शेफ के ऑडिशंस दिए। इट वाज लाइक कि ऑडिशन हुआ, दे आस्क्ड से बहुत सारे कुकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल। तो मुझे लगा नहीं था आई विल गेट अ कॉल, बट लकीली मुझे कॉल आया। आई वाज आस्क्ड टू कम टू कैलकाटा फॉर द ऑडिशन एंड उस समय तक मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं था कि मैंने ऑडिशन भी दिया, बिकॉज मुझे लगा कुछ होने वाला तो है ही नहीं, क्या बताना है। मैं सिर्फ चली गई थी ऑडिशन देने, मैं चली गई, देखे आ गए एंड आई गॉट अ कॉल। अब कैलकाटा जाना है तब तो बताना ही पड़ेगा पापा को। तो इट वाज लाइक कि पापा वाज लाइक कि भैया नॉन वेज, आई वोंट अलाउ यू टू कुक नॉन वेज। तो दिमाग खराब है वो। मैंने कन्विंस किया कि देखो पापा, अगर इफ आई हैव टू मेक अ नेम इन फूड इंडस्ट्री तो थोड़ा तो नॉन वेज सीखना पड़ेगा एंड ये सब वो सब, बिकॉज शेफ मीन्स कुकिंग एवरीथिंग। सो बट जब हम कैलकाटा पहुँचे तो पता लगा कि जो मास्टर शेफ का सीजन है इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ वेजिटेरियन सीजन। नाउ माई पापा वॉज वेरी हैप्पी, नाउ जा। इट वॉज लाइक जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है अब जाओ। आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है। तो कैलकाटा राउंड दिया। कैलकाटा में आए, हम लोगों को 3 राउंड क्लियर करने थे, तो आई क्लियर्ड ऑल द 3 राउंड्स। एंड जब गुवाहाटी वापस आए तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बॉम्बे कि मुझे बॉम्बे ऑडिशन के लिए आना है। तो दिस इज़ हाउ मास्टर शेफ हैपेंड। सो मुझे आई केम टू नो उस समय 2015 में ये शो ऑन एयर हुआ था। तो आई गॉट टू नो कि 2015 में उस समय मतलब कि आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्ट टिल डेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मास्टर शेफ में नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग एन एप्रन एंड कमिंग अप टू टॉप 30 एंड टॉप 20 के स्पॉट पे आई गॉट एलिमिनेटेड। तो या दिस इज हाउ मास्टर शेफ हैपेंड। एंड सी जब मास्टर शेफ हुआ तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत राइज हुआ, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन एंड द ऑनगोइंग केसेस एंड उसके बाद जो सोसाइटी के साथ जो इन अ वे आई विल से मेरा जो एक वॉर चल रहा था, क्योंकि सोसाइटी वाज नॉट हैप्पी विद माय सेपरेशन दैट टाइम आई विल से।
तो फैमिली के साथ डिस्टर्बेंसेस एंड ऑल सब कुछ जो चल रहा था, जहाँ पे मुझे इतने सारे चैलेंजेस दिख रहे थे, वहाँ पे आई विल से मास्टर शेफ एक होप बन के आया था कि वहाँ पे जब मास्टर शेफ हुआ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, बिकॉज वहाँ पे थोड़े बहुत लोगों का भी नजरिया चेंज हुआ, ठीक है। एंड वहाँ पे मुझे पापा की एक लाइन याद आई जो मुझे बोलते थे कि उगते सूरज को रात के लोग सलाम करते हैं। तब मुझे समझ आया पापा ये बात मुझे क्यों बोलते थे, बिकॉज मैंने तब लोगों का नजरिया चेंज होते हुए देखा। व्हेन आई बिकेम लाइक एक थोड़ा सा एक फेम मिला जब मुझे, तो वहां से आई विल से कि कुकिंग ऑब्वियसली आज कुकिंग के कारण मेरा घर चला। आई वॉज एबल टू रेज बोथ माई डॉटर्स ब्यूटिफुली बिकॉज ऑफ दिस कुकिंग, आई विल से। जो मैंने 12 साल के एज में जब मैंने सीखना शुरू किया था, तब मुझे मैं रो रो के सीखना शुरू किया था। आई वोंट लाई कि वहाँ पे जब ये कुकिंग से मुझे जब आई स्टार्टेड अर्निंग एंड आई रिमेम्बर पापा मुझे, आई बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली, तो जब मुझे पापा ये बोलते थे यू डोंट नीड टू डू दिस स्ट्रगल, गराज में रहना है, तो मैं पापा को एक ही बात बोलती थी कि आपके बाद क्या होगा मेरा। मुझे याद है मुझे पापा बोलते थे आई डिडंट हैव एनी फ्रिज उस समय घर में, आई डिडंट हैड एनी बेड, मेरे पास आई मतलब कुछ भी नहीं था, घर खाली घर था, तो फ्रिज अवन मेरे पास गैस का कनेक्शन तक नहीं था। तो पापा यूज्ड टू से कि आई कैन डू दिस फॉर यू, सब कुछ लो एंड यू स्टार्ट ढंग से। तो मैं पापा को एक ही बात मैंने बोला था, मैं पापा सब लूंगी बट मैं अपने बलबूते पे लूंगी। वही जो मैंने आपको बोला ना, एक होता है हेल्प लेना, यहाँ मैं पापा से हेल्प ले सकती थी, बट वो मैं अगर हेल्प लेती तो मैं कहीं ना कहीं अपने सेल्फ एस्टीम में, अपनी नजर में थोड़ा गिरती कि चॉइस मेरा था, गलती मेरी थी, रिलेशन मेरा खराब निकला, अभी मेरे पापा क्यों सफर करें। एंड मे बेसिकली नॉट अबाउट पापा ऑल्सो, इट्स लाइक कि मुझे वो आदत हो जाती है पापा पे डिपेंड होने की, कि इजीली मिल गया आपको, इजीली जो चीज मिल जाती है आप फिर डिपेंडेंट हो जाते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने आप को पुश ही नहीं करोगे और मेहनत करने में। फिर पापा के बाद क्या, तो मैंने पापा को बोला मैं सब करूंगी लेकिन मैं अपने बलबूते पे करूंगी एंड मैं आपको करके दिखाऊंगी। हाँ, अगर नहीं हुआ तब आई विल आस्क यू फॉर हेल्प, लेकिन मुझे अभी कोशिश करने दो। तो वही है, जब मास्टर शेफ का हुआ, व्हेन आई केम बैक इन 2015 गुवाहाटी वापस आई, मेरा काम पिकअप हुआ एंड एवरीथिंग। तो आई रिमेम्बर मार्च में आई लॉस्ट पापा एंड आई रिमेम्बर मैंने अप्रैल में अपना पहला फ्रिज खरीदा था एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज लिटरली क्राइंग बिकॉज उसी ईयर मैंने 2015 में आफ्टर लूजिंग पापा मैंने फ्रिज लिया, देन आई टुक माई फर्स्ट AC एंड सब कुछ लेके मैंने जो धीरे धीरे सब बनाया। पापा वॉज नॉट देयर टू सी एक्चुअली, बट मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। बस दुख वही है कि पापा नहीं थे, तो मे बी अभी कहीं ना कहीं से तो पापा देख ही रहे होंगे बिकॉज आई नो ही इज विद मी ऑल द टाइम। सो ऑब्वियसली मास्टर शेफ ने, आई विल से कि कुकिंग ने, नॉट मास्टर शेफ जरिया बना। आई विल से कि कुकिंग ने मुझे एक नेम दिया, एक फेम दिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुकिंग ने मेरा एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाया है।